विष्णु जी शिव जी भी बाबा जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रबल शक्ति है भाई। फिर उसके बाद जाते धर्मराज के जो लेखा जोखा करता है, सारा न्यायाधीश है जो एक ब्रह्मांड का, जो उसके दरबार में प्रवेश किया परमात्मा ने, साथ में अपनी आत्मा गरीबदास जी को लेकर के। और पुण्यात्माओं, अध्यात्म मार्ग में किसी को कहने की आवश्यकता नहीं मैं कौन हूं, सामने वाले पर तुरंत इफेक्ट हो जाता है, उसको अपने आप नतमस्तक हो जाता है और वो बेचैन हो जाता है एकदम। जब परमात्मा ने प्रवेश किया कबीर साहब ने धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में, एकदम कुर्सी छोड़कर वो खड़े हो गए बाहर दूसरी साइड में और कहा, महाराज विराजो कुर्सी, बैठो, सिंहासन लो अपना। लेकिन परमात्मा खड़े रहे और आदेश सुना रहे हैं। जैसे एसपी जाता है एसएचओ के ऑफिस में, वो खड़ा हो जाता है कुर्सी छोड़कर और एसपी उसको निर्देश देता है और डांट भी लगा देता है, विशेष हिदायत देता है, कोई ऐसी गलती मत कर देना। और वो कहता है यस सर, क्योंकि ये औपचारिकता एक नियम है हमारा, एक आदर सत्कार होता है, ऐसा होना भी चाहिए। गरीबदास जी ने फिर अपनी आंखों देखा, क्या बताया, धर्म राय दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजा के। जिस न्यायाधीश के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश कांपे और उनको परमात्मा कजा कह रहा, कजाक ए नालायक, कजाक माने नालायक, ए नालायक, मेरे भगत को जिसने मेरा नाम ले रखा हो मेरे परम संत से, उसको छेड़ मत देना। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मन 2 लाख करोड़े। कि आपके भगत को मैं नहीं पकड़ूंगा भगवान, लाख दोहाई। फिर उसने अपनी व्यवस्था प्रकट की कि है भगवान, मेरी एक समस्या है कि आपकी शरण में आने से पहले जितने भी प्राणी हैं, इनके पूर्व जन्म के जो संस्कार है मेरे पास अकाउंट है उनका, और यहाँ का नियम है जैसा जिसने कर्म किया है दोनों भोगने पड़ते। तो वो जो कर्म है पहले के किए हुए वो तो मैंने इनको भुगतवाने पड़ेंगे, मेरी मजबूरी है। तो धर्मराय क्या कहता है कि कर्मों से तीरथ थे अब जो है शरण कबीरे, वो तो मोहे पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीरे। उनको तो मैंने पकड़ना पड़ेगा वो दंड भुगतवाने के लिए। तो क्या बोले परमात्मा, करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। ओए होए कि जो भी तैने इनको मूर्ख बना के ये पाप करवाए, तूने करवाए है। जैसी यहाँ की सरकार है, एक तरफ तो ठेका खोल देंगे, शराब खोल दी, पियो ठक्के, और फिर कहते हैं ना शराब पी का हाउ लड़ करा इसको अंदर कर दो, और शराब पी कर रामायण बांचेगा, हाउ लड़ा करेगा वो तो अकल देखो इनकी। तो कहते कर्म तू खुद करवा रहा है इनसे बेवकूफ बना के। एक तो इनके अंदर ऐसी वासना भर दी, विकार करें, बकवाद करते हैं, फिर दंड लिख दिया कि ये दंड तेरे को ऐसा करेगा तैसा दंड। तो कहते परमात्मा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। कहते जो तेरे कर्म तेरे कागजों में लिखे हैं मेरे पास ले आना। परमात्मा का प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर एक अलग से राजदूत भवन है। अब परमात्मा ना धर्मराज ने देखा, ना ब्रह्मा विष्णु में इसने देख रखा, और देखेगा कौन, उनके पहचान में कौन आओ कौन बैठा है। तो त्रिकुटी जो त्रिकुटी है वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, और वहीं पर फिर सबके सेक्रेटरीट है। जैसे प्रत्येक देश का प्रत्येक देश में राजदूत भवन होता है, तो वहां परमात्मा एक राजदूत रूप में रह रहे हैं, स्वयं ही अन्य रूप बना करके। और कहा कि जैसे कोई किसी देश का नागरिक है दूसरे देश में रहता है, उसको कोई दिक्कत आती है तो राजदूत भवन वाला कहता है हमारे नागरिक को तो हम मेरे पास लाना, पहले हम पूरी जानकारी करेंगे फिर तुम कुछ एक्शन लेना। तो यही परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश, मेरे पास ले आना, और तेरे सभी जितने भी कर्म हैं वो मैं क्रॉस कर दूंगा, इनके फिर भोगने नहीं पड़ेंगे।